इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मर्लिन से हारने के बाद एलिस और मर्लिन दोनों अपने घर जा ही रहे होते हैं कि तभी मर्लिन एलिस से कहता है, लिटिल हीरो, तुम्हें मुझे हराने के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय बस तुम अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस रोने लगती है। तभी एलिस को कोई आवाज़ देता है। वो आदमी एलिस को आवाज़ देते हुए कहता है, मिस एलिस, मेरे पास ताज़ी गोभी है जो आपको पसंद आएगी। उस सब्जी वाली की बातों को सुनने के बाद एलिस उस सब्जी वाली से कहती है, मिस्टर शेरे, कृपया मुझे 2 गोभी दे दीजिए। तभी एक दूसरा दुकान वाला एलिस से कहता है, मेरे पास आपके लिए ताज़ी मछली है। इसके बाद पास ही खड़ी औरत एलिस से कहती है, मिस एलिस, उन चोरों को पकड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वो औरत एलिस को धन्यवाद कर ही रही होती है कि तभी एक बच्चा वहाँ पर आता है और एलिस से कहता है, बड़ी बहन चलो खेलते हैं। एलिस मर्लिन से हारने के बाद बहुत उदास होती है, पर टाउन वालों से मिलने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे कहती है, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मर्लिन एलिस का सारा सामान उठाकर चल ही रहा होता है कि तभी चलते चलते मर्लिन एलिस से कहता है, क्या तुम कोई समाज सेविका हो? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, हाँ बेशक मैं एक समाज सेविका हूँ। इसके बाद एलिस मर्लिन को अपने हाथों में पकड़े हुए पार्सल को दिखाते हुए कहती है, यह थोड़ा भारी है, क्या तुम इसे भी उठा सकते हो? अभी मर्लिन और एलिस को कोई आवाज़ देता है। जैसे ही वो दोनों उस आवाज़ की तरफ मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर उनकी मकान मालकिन दिखाई देती है। वो मकान मालकिन उन दोनों से हंसते हुए कहती है, क्या तुम दोनों पति पत्नी साथ में घूमने गए थे? मकान मालकिन की बात सुनने के बाद एलिस मकान मालकिन से कहती है, मकान मालकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इस पर मकान मालकिन कहती है, मैं यहाँ पर टहल रही थी, तब मैंने तुम दोनों को साथ में घूमते हुए देखा। पर तुम दोनों को एक साथ घूमते हुए देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम दोनों की शादी अभी ही हुई है, बल्कि तुम दोनों को एक साथ देखने से ऐसा लगता है कि तुम दोनों की शादी बहुत साल पहले ही हो गई थी। मकान मालकिन की बातों को सुनने के बाद मर्लिन और एलिस का चेहरा काला पड़ जाता है। मर्लिन एलिस को कोल्ड लुक देते हुए मन ही मन सोचता है, पुराना शादीशुदा जोड़ा, मैं इस जैसी वॉस्पर्ड हीरो के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। वहीं दूसरी तरफ एलिस का हाल भी मर्लिन जैसा ही होता है। वो भी मर्लिन को कोल्ड लुक देते हुए मन ही मन सोचती है, मैं इस जैसे परवर्ट डेमन किंग के साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी। एलिस और मर्लिन एक दूसरे को कोल्ड लुक दे ही रहे होते हैं कि तभी मकान मालकिन हंसते हुए कहती हैं, मैं भी अपने पति को बहुत मिस करती हूँ। हम दोनों भी तुम दोनों की तरह ऐसे ही साथ में घूमते थे। तुम दोनों को साथ घूमते हुए देखकर मुझे उनकी याद आ गई। तो क्या तुम दोनों मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? तो क्या तुम दोनों थोड़ा और इंटीमेट हो सकते हो ताकि मैं अपने पति को याद कर सकूं? मकान मालकिन की बात को सुनने के बाद एलिस और मर्लिन का चेहरा पहले से भी ज़्यादा सड़ जाता है। उन दोनों के सड़े हुए चेहरे को देखकर मकान मालकिन कहती हैं, मैं तो अगले महीने से तुम लोगों का किराया आधा करने के बारे में सोच रही थी। मैंने देखा है कि नए शादीशुदा लोगों के लिए नौकरी पाना कितना कठिन होता है। मकान मालकिन के मुंह से किराया आधा करने की बात सुनकर मर्लिन और एलिस दोनों ही अपना रंग बदल लेते हैं और किसी प्यारे कपल की तरह चिपकने लगते हैं, जैसे कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी मर्लिन एलिस की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये ब्लश क्यों कर रही है? हम तो केवल किराया आधा करवाने के लिए नाटक कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एलिस ब्रश करते हुए मन ही मन सोचती है, मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ? यह तो बस एक नाटक है। शांत हो जाओ एलिस, शांत हो जाओ। एलिस और मर्लिन को इस तरह देखकर मकान मालकिन बहुत खुश होते हुए कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों की वजह से मेरी पुरानी और प्यारी यादें मुझे याद आ गईं। मकान मालकिन की बात सुनने के बाद एलिस और मर्लिन दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। अभी मर्लिन मकान मालकिन से कहता है, अगर आप अगले महीने से हमारा किराया आधा कर देती हैं तो हम आपको और भी इंटीमेट होकर दिखाएंगे। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद मकान मालकिन कहती है, सच में? मर्लिन की ऐसी फालतू बातें सुनकर एलिस कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अपनी हद में रहो। मैं इसके आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। मर्लिन टेबल पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। वह अखबार पढ़ते हुए एलिस को देखता है। एलिस को इतने भयानक रूप में देखकर मर्लिन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एलिस हाथ में चाकू लेकर पत्ते गोभी को बहुत गुस्से से देख रही होती है। एलिस को इतने गुस्से में देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने खड़ा हो। एलिस चाकू को किसी तलवार की तरह पकड़ी होती है।
फिर उसी चाकू से वो उस पत्ते गोभी पर अटैक कर देती है। एलिस को पत्ता गोभी पर इतनी बेदर्दी से हमला करते हुए देखकर मर्लिन एलिस से पूछता है, तुम क्या कर रही हो? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, अंधे हो क्या जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं सब्जी काट रही हूँ। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन एलिस से गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुरंत इन सब्जियों से माफ़ी मांगो। इतना कहते ही मर्लिन एलिस के पास जाता है और पीछे से उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। अपने दोनों हाथों को मर्लिन को पकड़े हुए देखकर एलिस गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? अगर तुमने मेरे साथ कोई भी मजाक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मर्लिन कहता है, मैं तुम्हें इन सब्जियों पर और अधिक जुल्म नहीं करने दूंगा। इसके बाद मर्लिन बड़े प्यार से एलिस ने जिस हाथ में चाकू पकड़ा होता है अपने एक हाथ से उस हाथ को पकड़कर और दूसरे हाथ से सब्जी को पकड़कर एलिस से कहता है, मैं तुम्हें सब्जियां काटना सिखाऊंगा। मर्लिन को अपने इतने नज़दीक महसूस करके एलिस का चेहरा लाल हो जाता है। इसके बाद मर्लिन एलिस से कहता है, मैं जिस टेक्निक से तुम्हें सब्जी काटना सिखाने वाला हूँ उससे तो तुम जैसी बेवकूफ़ भी निश्चित रूप से सीख ही सकती है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, तुम बेवकूफ़ किसे कर रहे हो? मर्लिन कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम्हें सिखाना उससे भी कई गुना ज़्यादा कठिन है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस कहती है, मुझे सिखाना कठिन नहीं है बल्कि तुम खुद एक बेकार टीचर हो। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन और एलिस की इस प्यार भरी नोकझोंक को देखकर मन ही मन कहती है, तुम दोनों इस बात से कैसे इनकार कर सकते हो कि तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो? जरा अपनी तरफ देखो। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।